सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, शायद इसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जिस तरह की वीडियो आज मुझे बनानी पड़ रही है। बड़ा आसान है किसी को सोशल मीडिया पे ट्रोल करना, लेकिन जो व्यक्ति ट्रोल होता है उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, और खास तौर पर अगर ट्रोल होने वाली महिला हो। मतभेद और मनभेद दोनों में फर्क होता है। अगर कोई मतभेद है तो वो सभ्य भाषा में बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन मतभेद को मनभेद बनाकर अभद्र टिप्पणियां करना, ये कहां तक जायज है। मैं अपने मेवात के सभ्य समाज के असभ्य जाहिलों को ये कहना चाहती हूं कि खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए या लाइमलाइट पाने के लिए किसी बहन बेटी की इज्जत हरगिज ना उछालें। मैं आज से 14 साल पहले एमएनसी कंपनी की लाखों की नौकरी छोड़कर मेवात आई। अगर दौलत या शोहरत की अगर मुझे जरूरत होती तो शायद वो नौकरी मैं कभी छोड़कर नहीं आती। मेरा बचपन मेवात में बीता है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेवात में हुई है, और मेरे अंदर मेवाती बच्चों के लिए एक टीस थी कि मेरी मेवाती बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो बहुत प्रतिभाओं के धनी है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी है वो कमी है सही गाइडलाइन की। यही बच्चों का दर्द मुझे मेवात की तरफ वापस खींच कर लाया। मेरा वजूद मेवात से है, मेरी कौम से है, और मैं फक्र करती हूं मैं मेवात की बेटी हूं, मैं मेव कौम की बेटी हूं। मेरा पूरा परिवार अपने नाम के साथ मेवाती लगाता है क्योंकि हम फक्र करते हैं मेवाती होने पर। और शायद ही कोई और ऐसा परिवार हो मेवात के अंदर जो पूरा का पूरा परिवार अपने नाम के साथ मेवाती लगाता हो। मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर शिक्षा में, समाज में, खेलों में नाम कमाया है। हालांकि मेरा ज्यादातर टाइम शहर में बीता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी मेवाती बोली भाषा, मेवाती तहजीब, मेवाती संस्कृति कभी नहीं छोड़ी। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज सरकारी नौकरियों में हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं, विदेशों में हैं। मैं मेवाती संस्कृति पर, मेव और मेवाती इतिहास पर काम करती हूं, जिस पर आपका बेशुमार प्यार, मान सम्मान मिला। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सब लोगों का यही मान सम्मान, यही प्यार इन टीआरपी गैंग से बर्दाश्त नहीं हुआ, और इस टीआरपी गैंग ने मेरी पुरानी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर मेरे मेवाती मासूम नौजवानों को मेरे खिलाफ उकसाया, और ना केवल उकसाया, उनसे मेरे बारे में भद्दे भद्दे कमेंट्स करवाए, अभद्र भाषा की पोस्टें डलवाई, अभद्र तरीके से मुझे पेश करवाया गया। और ये टीआरपी गैंग बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। ये भड़काने में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पहली नजर में वो बहुत सभ्य लगते हैं, और इतने सभ्य शब्दों के साथ ये भड़काते हैं कि खुद को सेफ रखते हैं और हमारे युवाओं को भड़काकर फंसा देते हैं। ये सफेद पोशाक में वो शाह लोग हैं जो हमारे मेवाती मासूम नौजवान बच्चों को दिशाहीन कर रहे हैं और उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टीआरपी गैंग मासूम बच्चों को भड़काकर, उकसाकर दूसरों के खिलाफ लिखवाती है और अपने लिए टीआरपी हासिल करवाती है, और फिर खुद को ये टीआरपी गैंग समाज सेवी कहते हैं। और इसी तरह के तथाकथित समाज सेवियों की वजह से हमारी मेवात, हमारी मेव कौम बदनाम हो रही है। मैं भी इसी मेवात की बेटी हूं, मैं भी इसी मेव कौम की बेटी हूं। जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह के अपशब्द
मेरे लिए इस्तेमाल किए गए और इन अपशब्दों से मेरा परिवार और मैं कितनी आहत हुई हूं, इस चीज का शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो ये टीआरपी गैंग है, इस टीआरपी गैंग ने ऐसा नहीं है ये पहली बार ट्रोलिंग की है, इस टीआरपी गैंग ने बहुत बार ट्रोलिंग करी है। इनका काम भी ट्रोल करना है और ट्रोल करके खुद को समाज सेवी बताना है। इसी टीआरपी गैंग ने कुछ दिनों पहले एमवीजी ग्रुप के संस्थापक जकरिया साहब को भी ट्रोल किया था। जकरिया साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मेवात में शायद पहली बार जमीनी स्तर पे किसी आदमी ने इतना काम किया हो। उन्होंने मेवाती नौजवानों को जोड़कर, चाहे कब्रिस्तानों की सफाई हो, या फिर नशे की मुहिम हो, या फिर शिक्षा के काम हो, बहुत सारे अनगिनत अच्छे काम कराए। लेकिन इन तथाकथित समाज सेवियों को, इस टीआरपी गैंग को ये भी बर्दाश्त नहीं हुए और इनके खिलाफ भी इन्होंने इसी तरह, जिस तरह मेरे साथ साजिशन इन्होंने ट्रोलिंग शुरू करी है, जकरिया साहब के साथ भी इसी तरह की इन्होंने ट्रोलिंग की थी। इसी टीआरपी गैंग ने मेरी पुरानी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर मेरे मासूम मेवाती नौजवानों को इतना उकसा दिया कि वो ये भूल गए कि जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, जिसके बारे में वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमारी कहीं ना कहीं से बहन बेटी है, वो भी इसी मेवात की है। और इन टीआरपी गैंग ने मुझे इतना ट्रोल किया, मेरी छवि को इस हद तक खराब कर दिया गया कि मेरे ऊपर दोहे बना दिए गए। शायद ये दोहे शिक्षा के लिए होते तो अच्छे लगते, शायद ये दोहे नशे के खिलाफ होते तो अच्छे लगते, शायद ये दोहे मेवात की तरक्की के लिए होते तो अच्छे लगते। लेकिन ये दोहे एक लड़की की छवि को बिगाड़ने के लिए बनाए गए। ये कैसा समाज बना रहे हैं हम? किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? क्या यही मेरा मेवात है? नहीं, मेवात तो बहुत अच्छा है। मेरा मेवात तहजीब वाला मेवात है। मेरा मेवात गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि दोहे मेरे वालिद की उम्र के एक शख्स ने बनाए। ये कहां तक जायज है एक मेवात की बेटी के साथ? मैं इस टीआरपी गैंग से कहना चाहती हूं कि अपने बेलगाम जहनों का सही इस्तेमाल करो। तुम्हारी षड्यंत्र से, तुम्हारी इस नीच हरकत से मेरे मान सम्मान या मेवाती जो लोग मुझे प्यार करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेवात के भाई बहनों का जो मुझे इतना मान सम्मान और प्यार देते हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि जो एफआईआर कराई है ये मैंने मजबूर होकर कराई है। जब बात मेरे वकार पर आ गई, जब बात मेरे चाल चलन पर आ गई, जब बात मेरे किरदार पर आ गई, जब बात मेरी अस्मिता पर आ गई, जब बात मेरी इज्जत पर आ गई, तो मुझे ये कठोर कदम लेना पड़ा। और मैं तो क्या, कोई भी इज्जतदार लड़की यही करती। इस टीआरपी गैंग ने मेवात की मासूम सोशल मीडिया यूजर्स को इतना भड़का दिया कि उन नौजवानों ने इस उकसाने के बाद मेरे बारे में इतने अश्लील पोस्ट लिखी, इतने अश्लील कमेंट्स लिखे और मेरी तस्वीर को इस हद तक एडिट किया कि सारी हदें पार हो गई। और ये सब नौजवान इतने बरगला गए कि जिसको ये इतना भला बुरा कह रहे हैं वो मेवात की ही बेटी है, मेव कौम की ही बेटी है, कहीं बाहर की नहीं है। और इन टीआरपी गैंग ने ऐसा माहौल बना दिया कि जो मुझे अपशब्द कह रहे थे, जो लोग मुझे अपशब्द कह रहे थे, वो खुद पर फक्र कर रहे थे। तो मेरे मेवात में ये कैसा माहौल बना दिया कि एक मेवाती बेटियों को गाली देकर, मेवात की बेटी को गाली देकर, अपनी बेटी को गाली देकर आप फक्र महसूस कर रहे हैं।
ये टीआरपी गैंग की साजिश है। साजिश के तहत ये सारा किया गया है और ये साजिश के तहत ही ऐसा समाज बना रहे हैं हमारे मेवात में कि मेवाती लोग अपनी बहन बेटियों को गाली देकर फक्र महसूस करें। इस तरह का समाज मैं हरगिज नहीं बनने दूंगी। मैं इस टीआरपी गैंग को इस साजिश में, इनकी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। मैं मेवात की बेटी हूं, मैं मेवों की बेटी हूं, मैं मेव कौम की हूं, मैं पढ़ी लिखी बेटी हूं और मैं पढ़ी लिखी होने के साथ साथ ठेठ मेवनी भी हूं। इन जाहिलन को, इन तथाकथित समाज सेवी को डट के मुकाबला करूंगी। बिल्कुल ना झुकूंगी ना डरूंगी, डट के मुकाबला करूंगी। और अपने नौजवान भाइयों से अपील करूंगी, अपनी भाषा में संयम लाएं, किसी के बहकावे में मत आए, इस टीआरपी गैंग के बहकावे में मत आए। ये सिर्फ आपको फंसाकर, आपको आगे कर आपको फंसा देंगे और इस टीआरपी गैंग का कोई काम नहीं है। अपनी भाषा का सही उपयोग करें, अपने शब्दों में संयम रखें, अपना जहन और अपनी काबिलियत का, अपने जहन और अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करें। इन टीआरपी गैंग से बचें।